क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया। उसके बाद जो चमत्कार हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। प्रयागराज के गंगा घाट पर जो हुआ उसे देखकर हर कोई अचंभित रह गया। यह चमत्कार महाकुंभ के इतिहास में पहली बार हुआ। आखिर क्या है इस घटना का पूरा सच? इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साल 2025 के जनवरी माह में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला था। यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार होता है और इसका धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से देश विदेश से लाखों लोग इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं। इस घटना का आरंभ मध्य प्रदेश के महेश्वर में रहने वाले एक सिद्ध तपस्वी ज्ञानदास जी महाराज से हुआ। महाराज का जीवन तप और साधना का प्रतीक था। वे हर दिन सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान करते और फिर भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकलते। सांसारिक सुखों का त्याग कर उन्होंने कठोर तपस्याएं की थीं और अपनी साधना से कई सिद्धियां प्राप्त की थीं। वे महेश्वर के घाट पर ही निवास करते थे और वहीं अपने दिन का अधिकांश समय ध्यान और पूजा में बिताते थे। जब ज्ञानदास जी महाराज को प्रयागराज में महाकुंभ लगने की सूचना मिली तो वे इस महापर्व में जाने के लिए अत्यंत उत्साहित हुए। उनका मानना था कि महाकुंभ एक ऐसा पवित्र समय होता है जब देवी देवता स्वयं वहां उपस्थित होते हैं। इस दौरान साधना और तप करने से साधकों को कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। उन्होंने तय किया कि वे महाकुंभ शुरू होने से 1 माह पहले ही प्रयागराज पहुंच जाएंगे और वहां 2 से 3 महीने बिताएंगे। ज्ञानदास जी महाराज प्रयागराज पहुंचे और अगले ही दिन सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंच गए। उनके दैनिक नियम के अनुसार वे प्रतिदिन इसी समय स्नान करते थे, लेकिन उस समय घाट पर सफाई कार्य चल रहा था। गंगा नदी की सफाई के लिए मशीनें लगाई गई थीं और नगर निगम के अधिकारी घाट पर मौजूद थे। महाराज ने जैसे ही अपने वस्त्र उतारे और गंगा में स्नान के लिए आगे बढ़े, तभी अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। सफाई कर्मचारियों ने कहा, इस समय गंगा नदी में स्नान की अनुमति नहीं है। रात भर सफाई का कार्य चल रहा है ताकि दिन भर यात्री बिना किसी परेशानी के गंगा स्नान कर सकें। ज्ञानदास जी महाराज ने विनम्रता से समझाया, मेरा नियम है कि मैं प्रतिदिन सुबह 4 बजे स्नान करता हूं। यह समय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया मुझे स्नान करने दें। मेरे अकेले के स्नान से आपकी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन एक अधिकारी ने गुस्से में कहा, इतनी ठंड में इस समय स्नान करने की जिद क्यों कर रहे हो? यहां कोई और व्यक्ति स्नान करता हुआ दिख रहा है। व्यर्थ की बातें करना बंद करो और यहां से चले जाओ। ज्ञानदास जी महाराज ने यह सुनकर भी अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और घाट के एक कोने में ध्यान मग्न होकर बैठ गए। जैसे ही सफाई कर्मचारियों ने गंगा नदी की सफाई के लिए मशीनें चालू करने की कोशिश की, सभी मशीनें एक एक करके बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे मशीनों ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया हो। सफाई कर्मचारियों ने मशीनों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वे चालू नहीं हो पाईं। अधिकारियों ने मशीनों की जांच के लिए मैकेनिकल इंजीनियरों की एक टीम को बुलाया। इंजीनियरों ने मशीनों की बारीकी से जांच की और बताया कि मशीनें पूरी तरह से सही हैं। फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे चालू क्यों नहीं हो रही। इस बीच एक इंजीनियर ने घाट पर ध्यान मग्न बैठे ज्ञानदास जी महाराज को देखा। इंजीनियर ने जैसे ही महाराज को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, यह तो महेश्वर के सिद्ध तपस्वी ज्ञानदास जी महाराज हैं। बचपन में जब मुझे सांप ने काटा था, तब इन्हीं महाराज ने अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। इंजीनियर की बात सुनकर वहां मौजूद अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने साधु महाराज का अपमान किया था और उन्हें गंगा स्नान से रोककर बहुत बड़ी गलती की थी। सभी अधिकारी महाराज के पास गए, उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता था कि आप एक सिद्ध तपस्वी हैं। कृपया हमें क्षमा करें।
हमें आपको गंगा स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। ज्ञानदास जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जरूरी नहीं है कि किसी संत के चमत्कारी होने पर ही उसे गंगा स्नान का अधिकार मिले। गंगा नदी पर सभी का समान अधिकार है, साधु संतों का तो विशेष रूप से। महाराज ने अधिकारियों को क्षमा कर दिया और गंगा में स्नान करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने गंगा में स्नान किया, सभी मशीनें अपने आप चालू हो गईं। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उस समय अधिकारियों ने अपनी घड़ियों में देखा तो उनके होश उड़ गए। घड़ी में अभी भी सुबह के 4 बजे ही थे। किसी को समझ नहीं आया कि समय कैसे रुक गया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ज्ञानदास जी महाराज को प्रणाम किया और उनकी जयकार करने लगे। इस घटना ने यह सिखाया कि साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए और उनके प्रति सदैव आदर भाव रखना चाहिए। यह चमत्कार उनकी तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण था।